कमी हिंदुओं में ही है। वो लोग लगातार टीवी पर आपके भगवानों को गाली दे रहे हैं और सरकाज़म थ्रो कर रहे हैं, उल्टे सीधे मीम्स वायरल कर रहे हैं। पर क्या आपने आज तक सर तन से जुदा जैसी बात करी? नहीं करी ना। बट द पॉइंट इज, इस देश में धर्म के नाम पर बहुत सारे बाबा, तमाम मठाधीश ऐसे हैं जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन उनसे पूछे कि उन्होंने सही मायने में आज तक हिंदुत्व के लिए क्या किया है। हिंदुत्व से डर लगता है? मैं कहूँगा हिंदुइज्म के लिए क्या किया है। क्या आप में से कोई है जो भगवान शिव के लिए ऐसा कर सकता हो कि कोई भगवान शिव का मजाक उड़ाए और आप भी ऐसी बात करें सर तन से जुदा? मैं नहीं कहता कि आप ऐसा कहो, लेकिन क्या किसी के अंदर इतनी भक्ति, वो इतना प्रेम है? नहीं है ना। तो आप मुसलमानों पर दोषारोपण मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पता है, मैं अपने स्कूल का ना सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक माना जाता था। मैं कुछ साल तक स्कूल के दौरान फर्स्ट भी आता था। मतलब बहुत बच्चे आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट किसी से पूछोगे यही कहेगा लेकिन स्कूल के बाद ना, मतलब और स्कूल के दौरान भी जब मैं फर्स्ट नहीं भी आता था तो भी मतलब मेरी सब्जेक्ट्स पर जो समझ थी ना, मैं कभी कॉपी नहीं बनाता था। टीचर्स कहती थी ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको एक कॉपी में भी नोट डाउन करो। मैं कभी नहीं करता था। शुरू से एक बागी किस्म का ना, बगावती किस्म का स्टूडेंट होता था। मुझे लगता था ये सिस्टम कैसा एजुकेशन सिस्टम है। जो मैंने पढ़ लिया हो, जो मुझे समझ में आ गया, उससे मुझे कहीं पर लिखने की आवश्यकता क्या है? लिखने की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो बिना आवश्यक? ठीक है, लॉजिक हो सकता है कि एक लिखने की आदत बनी रहती है, पर इस लिखने की आदत ने ना सोचने की आदत खत्म कर दी लोगों की, आत्मावलोकन करने की आदत खत्म कर दी लोगों की। अब लोग बस पढ़ते हैं, बच्चे जैसा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ के बस उसे रटते हैं, कहीं उसके नोट्स बना लेते हैं, बस वही पढ़ना रटना वही रहता है। एक एग्जांपल दूंगा, आप में से बहुत लोगों को ना, अगर मैं कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और स्टार्स की जो एजेस हैं, सुपरनोवा स्टेज और ब्लैक होल स्टेज, इन सब के बारे में बात करूंगा ना, आप में से कई लोगों को लगेगा अरे तो साइंटिस्ट लेवल का आदमी है, बड़ा एजुकेटेड आदमी है। लेकिन ये सब स्कूल में 5th और 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम ये कि हमारे स्कूल में 10th तक इतना कुछ पढ़ा दिया जाता है कि अगर वो याद रह जाए ना लोगों को, तो सच में इतना काफ़ी होता है किसी व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए। बाकी फिर रिपीटेशन होती है। जो 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, वही MBA में ना थोड़ी और एलैबोरेट करके विद मोर एग्जांपल्स, विद मोर केस स्टडीज़ वही पढ़ाई जाती है। मोर ओवर सब वही रहता है, रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन। और एक इस पर भी एक बड़ी बात आती है कि दुनिया के किसी बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाइए, हार्वर्ड में जाइए, ऑक्सफोर्ड में जाइए, स्टैनफोर्ड में जाइए, कहीं पर ना ये बहुत जोर देकर नहीं पढ़ाया जाता कि जीवन में सफलता की जो सबसे बड़ी कुंजी है वो है हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, यानी कि कड़ी मेहनत और पूर्ण निष्ठा। तो जब हम किसी विषय के प्रति, किसी उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। यदि साथ में हम थोड़ा डिसिप्लिन हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो वाई नॉट यार। अब आज का जो मुद्दा है ना, बात मैं एक दिल से किस ये सब क्यों बता रहा था कि मैं मीडिया में भी क्यों आया। अभी नुपुर शर्मा का केस चल रहा है और लोग कह रहे हैं सर तन से जुदा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार आप एक बात बताओ, सर तन से जुदा करने की जो लोग बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई कारण होगा ना। कमी हिंदुओं में ही है। वो लोग लगातार टीवी पर आपके भगवानों को गाली दे रहे हैं और सरकाज़म थ्रो कर रहे हैं, उल्टे सीधे मीम्स वायरल कर रहे हैं। पर क्या आपने आज तक सर तन से जुदा जैसी बात करी? नहीं करी ना। ठीक है, आप कहेंगे कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हम उनकी तरह नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल के अंदर जो छिपी हुई सच्चाई है ना, वो ये है। लेकिन अधिकांश हिंदू ना इस बात को मानेंगे नहीं। वो सच ये है कि अधिकांश हिंदुओं में दम ही नहीं है। अधिकांश हिंदू पूरी तरह स्वार्थी हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में जैसे राज्य हैं, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, वहाँ आए दिन हिंदू धर्म प्रतीकों का उन्हें खंडित किया जाता है। तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी ना किसी ने आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठाने की बात छोड़िए ना, आपने वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया? थोड़ा बहुत वहाँ पर इस्कॉन काम कर रहा है, थोड़ा बहुत वो विवेकानंद जी की जो संस्था है रामकृष्ण मिशन, वो वहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर रही है। और अरुणाचल में एक दो जगह पर आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो हमारे श्री श्री रविशंकर जी हैं, अब हिंदुओं की आदत है आपस में एक दूसरे को बताते रहेंगे नहीं ये बाबा ठीक नहीं है, वो बाबा ठीक नहीं है। कोई भी आदमी कर रहा है, कुछ काम तो कर रहा है। बट द पॉइंट इज, इस देश में धर्म के नाम पर बहुत सारे बाबा, तमाम मठाधीश ऐसे हैं जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन उनसे पूछे कि उन्होंने सही मायने में आज तक हिंदुत्व के लिए क्या किया है। हिंदुत्व से डर लगता है? मैं कहूँगा हिंदुइज्म के लिए क्या किया है। क्या मैं नहीं कहता यार आप हिंदुओं को योद्धा बनाओ, वो बनाओ, कम से कम उन्हें ठीक से हिंदू तो बनाओ। मैं भी नहीं हूँ ठीक से हिंदू, लेकिन क्या ये हमारे इस देश के मठाधीशों का, धर्माचार्यों का, इस देश के हिंदुत्व के जो ठेकेदार बनते हैं नेता, और जो तमाम ऐसे संगठन हैं जो कहते हैं कि हमारे इतने लाख विद्यालय चल रहे हैं, हमारे ये है वो है, और वनवासी समिति और तमाम चीज़ें ऐसी चल रही हैं, पर क्या असर है?
कितनी तेजी से इस देश में धर्मांतरण हो रहा है कि परिस्थिति आज आप सही मायने में जानते हैं। आप कहते हैं कि उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसे कैसे कह दिया, सर तन से जुदा। यार वो अपने जो भी नबी है, जो भी उसे मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके लिए जान दे सकते हैं और उसके लिए जान ले भी सकते हैं। क्या आप में से कोई है जो भगवान शिव के लिए ऐसा कर सकता हो कि कोई भगवान शिव का मजाक उड़ाए और आप भी ऐसी बात करें, सर तन से जुदा? मैं नहीं कहता कि आप ऐसा कहो, लेकिन क्या किसी के अंदर इतनी भक्ति, वो इतना प्रेम है? नहीं है ना। तो आप मुसलमानों पर दोषारोपण मत कीजिए। उनके अंदर भक्ति भाव है, अपना धर्म, पंथ, संप्रदाय जो भी उसे कहें, उसके प्रति उनके अंदर इतना सम्मान जरूर है कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। नुपुर शर्मा ने जो बात बोली वो हो सकता है कि, और यहाँ तक कि आप ये वीडियो भी देखिए जाकिर नायक का। Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. And this information is also repeated in Sahih Muslim and various Sahih Hadith. There is no iota of doubt that yes, the Prophet did contract the marriage. अब इस वीडियो के बाद जो भी उन्होंने कहा, मतलब परिस्थिति काफी क्लियर है इस विषय पर। नुपुर शर्मा ने, हो सकता है कि बात को कहने का जो तरीका है वो एग्रेशन वाले तरीके से कहा हो, और हो सकता है थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, आदमी गुस्सा करता है ना, अपनी बात एम्पलीफाई करके बोलता है, 3 का थोड़ा 13 हो जाता है, वो गलती हो सकती है और शायद इसी बात के लिए उनका निलंबन भी किया गया हो। लेकिन मुद्दा ये है कि लगातार टीवी पर मुस्लिम समाज की तरफ से भी जिस तरीके से भगवान शिव के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणियां करी गई हैं, जिस तरीके के मीम शेयर करे गए हैं, सिर्फ मुसलमानों की गलती नहीं है यार। आप देखिए इस देश के सेकुलर लोग भी किस तरीके से, यंगस्टर्स हैं, स्कूल्स में पढ़ने वाले 13-14 साल के हिंदू बच्चे हैं, मीम्स बना रहे हैं भगवान शिव के बारे में गंदे गंदे। वो कौन थी एक्ट्रेस बंगाली, सयानी घोष, 2 कौड़ी की बंगाली एक्ट्रेस, वो भगवान शिव को ऊपर कहने का भी मन नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि हर बात के लिए मुसलमान के ऊपर दोषारोपण कर देना कि हाँ जी मुसलमान की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। इस देश का माहौल ढिम्मीट्यूड से जूझ रहे, इस देश का माहौल अधर्मी हिंदुओं के कारण सबसे पहले खराब हो रहा है। क्योंकि यदि एक हिंदू पूरी तरह सनातनी हो तो मजाल नहीं है किसी की आपके धर्म के खिलाफ एक आवाज भी उठा दे। मेरी बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी कमजोरी का जो आरोप है ना, दूसरों पर मरना बंद कर दें। स्वयं सशक्त बने, स्वयं अपने धर्म के प्रति सम्मान रखें। जो कौम अपने धर्म के प्रति खुद सम्मान नहीं रखती और वो दूसरों से उम्मीद करती है कि आप हमारे धर्म का सम्मान कीजिए, वाह रे फर्जी हिंदुओं। कमेंट में अपनी राय बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव।